जो नुमान कोड़ी था उसने गोते लगाए थे जाके कि नहीं? तो शिफा उसके अमल से हुई थी। जो अंधा था जिसको आंखें मिली थी, उसका अमल क्या था कि उसने वो कपड़ा अपना फेंक दिया। अभी आंखें नहीं मिली, है अंधा ही, तो कपड़ा जो उसकी जरूरत है, जिस पे बैठकर भीख मांगा करता था, वो कपड़ा आम कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा गवर्नमेंट की तरफ से, यहूदी गवर्नमेंट की तरफ से, रोमी गवर्नमेंट का स्टैंपेड कपड़ा था। कोई वहां पे ऐसे भीख नहीं मांग सकता। तो वहां पर क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है हर चीज की, तो कपड़ा रोमी गवर्नमेंट ऐसे नहीं देती थी। हैकल से डाटा लिया जाता था कि ये जो अपाहज है, अगर ये जन्म का अपाहज है, तो जब कोई यहूदी पैदा होता है तो 8वें दिन जाकर हैकल में नाम लिखवाना होता है उसका। तो जब नाम लिखवाया जाता है, उसके साथ इससे बड़े बहन भाई है कोई या नहीं, ये लिखवाया जाता है। ये किस नंबर पे है, मेल है, फीमेल है, हालत क्या है, नॉर्मल है या इसको कोई मसला है, या पैदाइशी कोई इसे रोग है, ये सारा कुछ लिखवाया जाता है। सिर्फ नाम ही लिखवाया जाता था। तो हैकल से डाटा लिया जाता था, और हैकल से जो डाटा लिया जाता उसके मुताबिक रोमी गवर्नमेंट मांगने का इजाजतनामा देती थी। और वो जो कपड़ा, स्टैंपेड कपड़ा दिया गया था उसे, वो रोमी गवर्नमेंट का इजाजतनामा था, और वो कपड़ा ये बताता था कि ये सचमुच जन्म का अंधा है। तो लिहाजा इसे अप्रूवल मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, मांगा जाए कि लोग धोखे के जद में ना आए, कि वो नाटक ना कर रहा हो। गवर्नमेंट ने इसकी तहकीक की है, छानबीन की है, फिर कपड़ा दिया है। तो वो कपड़ा उसने फेंका है, उछला है, खुश हुआ है, ऐसे जैसे उसकी कोई कमेटी निकल आई है, कोई लॉटरी निकल आई है। अभी आंखें नहीं मिली, तो ये सारा अमल यीशु देख रहा था। तो जब वो पास आया, लेकर आए लाने वाले, तो यीशु ने उस पे मौजज़ा जारी नहीं किया। उससे पूछा, अब तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इस जुमले के पीछे वजह यह थी कि तू अपना ईमान इस अमल से दिखा चुका है। अब तू ही बता, क्या चाहिए तुझे? क्वालिफाई कर गया तू, एग्जामिनेशन पास हो गया तेरा, तो अब तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। तो अंधा था ना, तो कहता है ये कि मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु ने फिर ये नहीं कहा कि मैं तुझे आंखें देता हूं, लिखा है जा तेरे ईमान के मुआफिक हो। यानी जो उसने अमल किया कि वो ईमान के साथ, जो उसने कपड़े को फेंक दिया, उसके ऊपर जो लकड़ी होगी वो भी उसने फेंक दी। उसका सारा अमल ये था, अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया है उसने बातें बहुत सुनी होगी। ईमान था उसने, तो वो शिफा पा गया, आंखें मिल गई उसको, जन्म के अंधे को। फिर वो जो औरत थी 12 बरस से जिसका खून जारी था, उसने भी जाकर छू लिया। फिर लिखा है उसने अपने बदन में शिफा महसूस की। यानी छूते वक्त जब वो छू रही है, तो लिखा है वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तो उसने ये अमल किया है। उसने नहीं यीशु को जाके रोका, जनाब जरा रुकिए, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। गई है चोरी छिपे, जाकर वो अमल किया है उसने, पोशाक का किनारा छुआ है उसने, और अपने बदन में फिर उसने महसूस किया है कि मैं अपने रोग से छूट गई। उसने अपनी शिफा को एनालाइज किया है। बाइबल पढ़ा करें। तो फिर उसके बाद आगे लिखा है, यीशु ने अपने बदन में महसूस करके कि कुव्वत मुझसे निकली है, पूछा किसने मुझे छुआ। जब यीशु ने पूछा ना किसने मुझे छुआ, मौजज़ा हो चुका था, वो शिफा पा चुकी थी। तो यीशु पूछ रहे किसने मुझे छुआ कि कुव्वत मुझसे निकली है।
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اس کا یونانی متن ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ معجزہ مجھ میں سے نکلا ہے. کسی نے معجزہ لے لیا ہے میرے اندر سے، کسی نے ایمان سے اپنے ایمان کا اے ٹی ایم کارڈ لگا کر وہ اکاؤنٹ جو اس کا کھلا ہے میرے اندر، اس اکاؤنٹ میں سے اپنا معجزہ لے لیا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ نہ پائے. میرا بیٹا، میں سویا ہوں، مجھے اٹھا کے کہے پاپا ذرا 10 روپے دینا، تو کیا اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو آپ بھی ان باتوں کو سمجھ جائیں کہ یسوع کو بھیڑ میں جاتے ہوئے کو روکا نہیں ہے، اپنا معجزہ اس نے لے لیا ہے. تو عمل میں معجزہ ہے، ایمان میں معجزہ ہے. عمل بڑی ضروری چیز ہے.